एनेबेल गुड़िया की डरावनी किंवदंती। नमस्ते जिज्ञासु मनो, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम रहस्यमय, डरावनी और कभी-कभी अजीबोगरीब चीजों में गोता लगाते हैं। आज हम एनेबेल गुड़िया की कांप देने वाली किंवदंती पर नजर डालेंगे। एक ऐसी कहानी जो अर्धभूतिया जांच और पॉपकॉर्न लायक हॉरर का अनोखा मिश्रण है। तो अपनी टॉर्च उठाइए, आराम से बैठ जाइए और आइए इस रहस्य को एक साथ सुलझाते हैं। हमारी कहानी 1970 के दशक में शुरू होती है। कल्पना कीजिए, एक युवा नर्सिंग छात्रा को एक उपहार में एक साधारण दिखने वाली गुड़िया मिलती है। लेकिन कुछ ही समय बाद अजीब घटनाएं होने लगती हैं। वस्तुएं अपने आप हिलने लगती हैं, कमरे में डरावनी आवाजें गूंजती हैं और हर बार जब वह अपनी नई गुड़िया की ओर देखती है तो उसमें एक बेचैनी सी छा जाती है। अब सोचिए, अगर आपकी बचपन की गुड़िया अचानक रात के सन्नाटे में रहस्य भरी फुसफुसाहटें करने लगे तो आप क्या करेंगे? अपने सबसे अच्छे दोस्त को बुलाएंगे या शायद बस बैटरियां बदल देंगे? अब आते हैं एड और लॉरेन वॉरेन। वे अर्धभूतिया जांचकर्ता जिन्हें अस्पष्टीकरणीय घटनाओं से निपटने के लिए जाना जाता है। वॉरेन के अनुसार यह गुड़िया सिर्फ भूतिया नहीं थी, बल्कि इसे एक दानवी सत्ता ने अपने कब्जे में ले रखा था। उन्होंने दावा किया कि एनेबेल के ऐसे व्यवहार थे जिनका कोई प्राकृतिक स्पष्टीकरण नहीं था। कल्पना कीजिए, अगर आपका पालतू हैमस्टर तब बैकफ्लिप्स करने लगे जब कोई देख न रहा हो, बस थोड़ी और खतरनाक तरीके से। आज एनेबेल गुड़िया वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम मॉनरो, कनेक्टिकट में रखी गई है, जहां उसे सुरक्षात्मक कांच के पीछे प्रदर्शित किया जाता है। म्यूजियम आगंतुकों को चेतावनी देता है, उसे सुरक्षित दूरी से ही देखें। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि एक उच्च सुरक्षा वाली कला दीर्घा में जाना, अगर उस दीर्घा में दानवी आकर्षण वाली वस्तुएं प्रदर्शित की जाती। अब एक सवाल, अगर आपके घर में एक भूतिया कलाकृति प्रदर्शित हो तो आप उसे एक अनमोल प्राचीन वस्तु की तरह सजाएंगे या उसे अपनी गुप्त शर्मनाक फोटो कलेक्शन के साथ छुपा देंगे? एनेबेल की किंवदंती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो अनुभवजन्य कहानियों और हॉलीवुड के जादू का अनोखा मिश्रण है। कॉन्ज्यूरिंग और एनेबेल जैसी फिल्मों ने मूल डरावनी कहानियों को हमारे मनोरंजन के लिए और भी भयानक बना दिया है, जबकि ये फिल्में एक अच्छी मात्रा में नाटकीयता जोड़ती हैं। वे हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं, इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी रचनात्मक स्वेच्छा। क्या आपने कभी कोई हॉरर मूवी देखी है और सोचा है, ये तो मेरे घर की सजावट में जान डाल देगी? चाहे आप भूत प्रेत में अटूट विश्वास रखते हो या सिर्फ एक अच्छी भूतिया कहानी के प्रशंसक हो, एनेबेल के पीछे का रहस्य हमारे अज्ञात से प्रेम को उजागर करता है। यह एक रोचक मिश्रण है। ऐतिहासिक रहस्य, एक ऐसी कहानी जो एक साधारण उपहार से शुरू हुई और फिर गड़बड़ हो गई। भूतिया जांच, वॉरेन की जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प के कारण। लोक संस्कृति का प्रभाव, जहां वास्तविक घटनाओं को हॉलीवुड के ट्विस्ट से सजाया जाता है और हमारी कल्पना उड़ान भरती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसी वस्तु पर ठोकर खा जाएं जिसकी बदनामी हो, तो क्या आप उसे ट्रॉफी की तरह प्रदर्शित करेंगे या उसे भूतिया रिटायरमेंट होम भेज देंगे? जैसे ही हम आज की एनेबेल गुड़िया के रहस्य की यात्रा को समाप्त करते हैं, याद रखिए कि कभी-कभी सबसे डरावनी कहानियां वे होती हैं जो सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं। चाहे वह आतंक की वस्तु हो या सिर्फ हास्य के एक मोड़ के साथ सुनाई गई कहानी, यह सब हमारे अज्ञात के प्रति साझा आकर्षण का हिस्सा है। अगर आपको यह गहरी यात्रा पसंद आई और साथ में कुछ हंसी भी आई, तो लाइक बटन दबाना न भूलें और अधिक रहस्यमय साहसिक कार्यों के लिए सब्सक्राइब करें तथा अपनी खुद की डरावनी कहानियां नीचे कमेंट्स में साझा करें। अगली बार तक अनजाने को सवाल करते रहें और याद रखिए, कभी-कभी एक भूतिया गुड़िया में भी हास्य की झलक छिपी होती है।